बोलिए भगवती कालरात्रि मात की जय। ओ कालब्ज समान कृते विग्रह कालरात्रे शुभम दद्यात् देवे चंडाट्टहासिने जयन्ती मंगला काले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम भगवते सप्तमम कालरात्रि दिव्यै नमो नमः। आप सभी दर्शकों के ऊपर माँ भगवती का सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि, जिसको शुभंकरी माता भी कहा गया है, तो माँ शुभंकरी माता की अनंत कृपा प्राप्त हो और आपके जीवन में जो मनोकामना है वह शीघ्रातिशीघ्र माँ कालरात्रि परिपूर्ण करें। माँ दुर्गा का सातवां शक्ति स्वरूप माँ कालरात्रि का कहा गया है और माँ कालरात्रि का जो सवारी है वह गधे की सवारी है और चतुर्भुज चार भुजाओं से सुशोभित माँ कालरात्रि के हाथों में अस्त्र शस्त्र से विराजित हैं। और आप सब देख रहे हैं कि अभी 9 रूपों में माँ का सबसे भयानक रूप आपको माँ कालरात्रि का रूप दिखाई देता, जिसको देख करके हमारे बच्चे, हमारे भक्त भी जो है उनका रोम कंपित हो जाता है, भय से व्याप्त हो जाते हैं। लेकिन माँ का स्वरूप जितना भयंकर है उतना ही माँ अंदर से कोमल है। माँ कालरात्रि का जो आराधना करते हैं, जो पूजन करते हैं, जो साधना करते हैं, उनके ऊपर कभी भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी यानी किया कराया जितने भी प्रकार की व्याधि बाधाएं हैं वह किंचित मात्र का भी उनको अशुभ फल नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि मां कालरात्रि का स्वरूप ही आप देख रहे हैं भयंकर स्वरूप से विद्यमान है मां कालरात्रि। तो जो इनका चिंतन करते हैं, मां कालरात्रि का जो पूजन करते हैं, उनके घर में कभी भी भूत प्रेत बाधाएं नहीं आती है। अगर भूत प्रेत बाधाएं से आप व्याप्त हैं, अगर आप पीड़ित हैं, तो मां कालरात्रि का अगर आराधना करते हैं सप्तम दिन नवरात्र के दिन, तो तत्क्षण आपके घर को, आपके शरीर को भूत प्रेत बाधाएं छोड़ करके भाग जाएगी। आप आजमा करके देखें, आप मां कालरात्रि की आराधना करके देखें, क्योंकि मां कालरात्रि की पूजन में बहुत बड़ी पावर है। शीघ्रातिशीघ्र यह अरिष्टों को दूर करती है और जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्रदान करने वाली मां भगवती कालरात्रि है। नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि का भयंकर ज्वालाएं निकलती है मां कालरात्रि के मुख से, और मां कालरात्रि का सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली है। इसीलिए मां कालरात्रि को शुभंकरी कहा गया है। तो 7वें दिन मां कालरात्रि का मन में ध्यान करते हुए जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय भूतार्तिहारिणी सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम भगवती कालरात्रि दिव्यै नमः। आवाहनार्थी अक्षतानि पुष्पानि सहितम समर्पयामि। पुनः माँ का चरणों का प्रक्षालन करें। पाद्योपाद्यो हस्तवर्गम मुखे आचमन्यम तत्रादो पंचामृत स्नानम पंचनद्या सरस्वतीमपियन्ति सहस्रोतसा सरस्वती तो पंचधासो देशे भवसरिता पंचामृत स्नानान्ते वस्त्रम उपवस्त्रम अबीरम गुलालम परिमल द्रव्यम सुगंधित द्रव्यम सहितम समर्पयामि। भगवती कालरात्रि दिव्यै नमो नमः। भगवती कालरात्रि दिव्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पानि सहितम समर्पयामि। ओम श्री भगवती कालरात्रि दिव्यै नमो नमः। स्वरूपचार पूजन करने के तत्पश्चात माँ भगवती कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए धूप दीप दिखाएं और धूप दीप दिखाने के बाद दोनों हाथों का प्रक्षालन करें। हस्त प्रक्षालन के बाद माँ भगवती को नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य में 11 कमलगट्टे
और काला फल होना चाहिए। काला फल माँ को अति प्रिय है। काला अंगूर भी चढ़ा सकते हैं, जामुन भी चढ़ा सकते हैं, जो भी काला फल मिल जाए, या उससे भी ज़्यादा प्रिय जो है वो शरीफा अगर मिलता है तो वो माँ कालरात्रि को अर्पण करें, तो माँ कालरात्रि शीघ्राति शीघ्र प्रसन्न होती है और आपके जीवन में जो मनोकामना है, आपके जीवन में जो इच्छाएं हैं, वह माँ कालरात्रि शुभंकरी देवी शीघ्राति शीघ्र परिपूर्ण करती है और आपके जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाती है। ओम नाभ्यायासीदंतर्चगो शिष्णोर्द्योहु समवर्तता पदभ्याम भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकाम मकल्पयन्ना प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम करोमि। पुनः हाथ में फूल लेकर के माँ कालरात्रि शुभंकरी का ध्यान करते हुए अपने हृदय में माँ भगवती कालरात्रि को विराजित करके उनके चरणों का ध्यान करते हुए, अगर आप भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित हैं, आप आसुरी प्रवृत्ति से पीड़ित हैं, आपके ऊपर शत्रु प्रभाव बराबर डालते रहता है, आपको अविघ्न उत्पन्न करते रहता है, तो माँ कालरात्रि का ध्यान करें और उनके ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि सभी दोषों का निराकरण करें। ओम कराल रूपा कालब्जा समान कृत्य विग्रह कालरात्रे शुभम दद्यात् देवी चंडांटहासिने जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम भगवती कालरात्रि दिव्यै नमो नमः। बोल भगवती कालरात्रि मात की जय। अनया पूज्या भगवती कालरात्रि देवी प्रियंतां नमः।